बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेटर माय पॉकेट एंड ACA अली कोचिंग अकेडमी अब्दुल। आज हम बात करेंगे अबाउट द न्यू, जैसे वीपी साहब ने कहा था अबाउट द नेशनल एजुकेटर डेट्स एंड सिलेबस एंड एवरीथिंग, सो वी गोना डिस्कस अबाउट दैट शॉर्टली। पहली बात तो ये है कि उन्होंने बात की कि टेस्ट अगस्त में होगा और मल्टीपल टेस्ट होंगे, यानी मल्टीपल डेज में होंगे और मल्टीपल डेज में मल्टीपल टेस्ट होंगे। इस सब का मतलब क्या है? दूसरी बात, सिलेबस उन्होंने बताया, तो सिलेबस वी गोना, उन्होंने कहा कि वी गोना अनाउंस वेरी सूनर इंशाल्लाह, एंड वो हम अनाउंस करेंगे उसमें ऑलमोस्ट दैट विल बी लाइक द 2020 सिलेबस। और तीसरी बात ये है कि उन्होंने कहा कि टेस्ट जो है वो जो इस दफ़ा लेंगे तो टेस्ट विल बी ऑलमोस्ट सेम, लेकिन ये होगा कि मल्टीपल टेस्ट बनाएंगे और एक बैंक हम बनाएंगे, MCQs बैंक, जिससे हम मुख्तलिफ टेस्ट लेके टेस्ट बना के, इन सब का मतलब क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि पहली बात कि टेस्ट अगस्त में शुरू होगा और मैं भी सितंबर तक चला जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि अगस्त को हम लेंगे। और फिर उन्होंने दो तीन और बातें की है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि टेस्ट कैसा होगा। वो ये करेंगे कि बहुत सारी एक चैप्टर की या एक टॉपिक से बहुत सारे MCQs जनरेट कर लेंगे और फिर वही MCQs एक सिस्टम में रख लेंगे और फिर क्या करेंगे कि उसी से ऑनलाइन सिस्टम में खुद ही फिट होंगे MCQs और हो जाएंगे उधर से। मतलब एक MCQ है तो वो रिपीट नहीं होगा दूसरे टेस्ट में, वो तीसरे में या चौथे में या पाँचवें में। लेकिन एनीवेज टेस्ट बहुत सारे होंगे और इसका फ़ायदा नुकसान ये है कि आपके पास बहुत सारे टेस्ट आ जाएंगे और एक टॉपिक के बहुत सारे MCQs आ जाएंगे। डू अंडरस्टैंड मेरे ख्याल में ये वाला टॉप पॉइंट। तो अब होगा ये कि फॉर एग्जांपल 1 लाख लोग हैं या 1,50,000 लोग हैं, तो क्या करेंगे उसके लिए उन्होंने कुछ टर्मिनल्स जो हैं 200 टर्मिनल्स जो हैं वो खोले हैं और उनके साथ फिर मुख्तलिफ बहुत सारे जो कंप्यूटर्स है वो कनेक्ट कर लेंगे। मतलब सर्वर है ना, एक सर्वर के साथ बहुत सारे कंप्यूटर आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो हर एक सिस्टम पे अलग अलग बंदा फिर दे सकता है टेस्ट। इसकी मिसाल ऐसी है कि फॉर एग्जांपल आपने वाईफाई लगाया घर में और फिर बहुत सारे सिस्टम उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं और हर बंदा उसको इस्तेमाल कर सकता है। उसी तरह उनके 200 सर्वर्स हैं और उन सर्वर्स के साथ मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके फिर वो आएंगे। तो एनीवेज ये होगा ये कि क्योंकि कोविड है और कोविड अगर बहुत भी ख़तरा ज़्यादा हो गया तो वो कहते हैं हम टेस्ट लेंगे, हर हाल में लेंगे और फिर ऐसा करेंगे कि कम कम लोगों को बुला के टेस्ट लेंगे। ये हो सकता है कि हफ्ते से लेकर 1 महीना तक ये टेस्ट चले और ये जो टेस्ट होगा उसमें वही 200 MCQs होंगे, वही होगा, लेकिन सिर्फ टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगी क्योंकि चूँकि कंप्यूटर बेस है, आपने सिर्फ टक 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 क्लिक करना है, आपको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं होगी। और टेस्ट का लेवल वही होगा, मतलब इजी, हार्ड और 10% हार्ड होगा, मतलब मॉडरेट और 10% हार्ड है, तो 10% हार्ड। इसका मतलब है कि अगर आप सारे निकालें तो आपको पता चल जाएगा कि हार्ड टेस्ट जो MCQs हैं वो फिज़िक्स से सिर्फ 4 होंगे, जो इंग्लिश है उससे 2 होंगे, केमिस्ट्री से 6 होंगे और जो बायोलॉजी है उससे 8 होंगे। इसका मतलब है कि जो पूरी कहानी है वो इन MCQs की है। व्हाट यू हैव टू डू कि आपने 180 मार्क्स लेने हैं ऑलमोस्ट, तो 180 या उससे अबव मार्क्स लेना इतना बड़ा इशू अब नहीं है क्योंकि ज़्यादातर MCQs आपके बेसिक्स आएंगे। तो जब बेसिक्स आते हैं यू शुड जस्ट डू वर्क ऑन दैट बेसिक्स थिंग्स एंड देन यू कैन डू इट। एनीवेज ये तो था टेस्ट के बारे में। और सिलेबस के बारे में ये था कि उन्होंने कहा हम सिलेबस अनाउंस करेंगे एंड दैट सिलेबस विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट 2020, यानी 2020 में जो आपका था, और उसमें कुछ चीज़ें रिड्यूस करेंगे, ज़्यादा कम करेंगे और दैट्स ऑल। मतलब ये कि इसका मतलब ये है कि आपने फुल कोर्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, आपने PMC जो सिलेबस है उसी को ही प्रिपेयर करना है। और 2 हफ्ते उन्होंने बताया कि 2 हफ्ते के अंदर आएंगे, मतलब सिलेबस हम प्रोवाइड करेंगे, अनाउंस कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि यू शुड प्रिपेयर दैट 2020 और मेरे ख्याल में टेस्ट बड़ा आसान होगा। अब क्वेश्चन ये है कि FEC वाले स्टूडेंट्स क्या करें। रिपीटर वाले तो ठीक है, वो तो वैसे भी तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने 50% तैयारी, 10%, 30%, 100% जो भी है वो की होगी। लेकिन सबसे बड़ा मसला अब FSC वालों का है। उन्होंने ये कहा कि हम बच्चों को नहीं छोड़ेंगे कि वो अकेडमीज़ में जाएँ, और उन्होंने एक माफिया जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं व्हाटएवर। लेकिन एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या आपके FSC कोर्स से आपका जो टेस्ट है क्या आप उसको कवर कर सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि क्या कर सकते हैं। अब तो चलो दुनिया तेज़ हो गई, आसान हो गई, ऑनलाइन क्लासेस आप ले सकते हैं, घर में बैठे बैठे आप एक दिन में एक चैप्टर भी ले सकते हैं और हम 5-5 घंटे भी पढ़ा सकते हैं, वो कोई हमें इशू नहीं है। लेकिन क्या इसके अलावा बच्चा उस लेवल तक पहुंच सकता है? क्या वो लेवल है? क्या हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस का वही लेवल है? क्या हमारी जो प्राइवेट कॉलेज है इवन उनका वही लेवल है? या हमारे कोर्स का वही लेवल है जो कि हमारे टेस्ट का लेवल होता है? तो ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि अराइज होते हैं और उन क्वेश्चंस को आपने गौर से देखना है एनालिटिकली। मतलब या तो आप अपने FSC का लेवल इतना बढ़ाएं कि बच्चे को जाना ना पड़े, या सिर्फ टेस्ट FSC के कोर्स के अंदर से ही ले आएँ
फिर बच्चे को जाना ना पड़े। होता क्या है, कोर्स उस लेवल का होता है जो आपकी एफएससी नहीं होती, या जो पढ़ा रहे होते हैं आपको उस लेवल का नहीं पढ़ा रहे होते हैं जो कि आपका टेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज़ हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो आपके कोर्स से डायरेक्ट हो ही नहीं सकते। बच्चा अगर दें, ये थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इस बात की गवाह हैं कि अगर आप अकेडमीज को ज्वाइन नहीं करते, अगर आप किसी टीचर से पढ़ते नहीं हैं, या आप अली सीरीज़ को फॉलो नहीं करते, इसका मतलब है आपके लिए मसला होगा। मतलब हमने जो किताब बनाई है उसकी मेन वजह यह है कि भाई आपके लिए आपको एक रेफरेंस किताब मिले, और वो किताब क्या करें कि वो किताब आपको बताए भाई फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, इंग्लिश में, मैथ में या बाकी में कैसे किस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं। एनीवेज, सो दैट वाज ऑल फॉर दिस के पीएमसी सिलेबस ऑलमोस्ट 2020 जैसा होगा, ठीक है। और टेस्ट आपका जल्दी होगा, एग्ज़ाम के 10-20 दिन बाद होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू दम। तो इसका मतलब ये है कि अगर जून या जुलाई में, आपका टेस्ट शुरू होता है, जून में या जुलाई में अगर आपका टेस्ट एग्ज़ाम शुरू होता है तो अगस्त तक चला जाएगा, और फिर बीच में कुछ दिन होंगे, फिर वो कह रहे हैं कि हम टेस्ट शुरू करेंगे। एनीवेज, लेकिन वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, आई एम नॉट श्योर कि ये ऐसा पॉसिबल हो सकेगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने करना है, तो मैं भी दे गोना डू दैट, ओके। अब आपने क्या करना है, तैयारी कैसे करनी है एफएससी के स्टूडेंट्स स्पेशली, जो उनके लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो क्या तैयारी करें। बेचारे तो उनको नहीं पता कि भाई टेस्ट एक अलग चीज़ होती है, एमसीक्यूज़ अलग चीज़ है, और आपका एफएससी एक अलग चीज़ है, क्योंकि वहाँ कहानी लिखनी होती है, और एक आप डेफिनेटली पैटर्न को चेंज करते हैं तो वो माइंड एक्सेप्ट भी नहीं करता ईजिली। तो 100 में से कोई 10% लोग होंगे या 5% लोग होंगे जो कि शायद उसका माइंड एक्सेप्ट करें, वो भी एक लेवल तक। हाँ, तो इसलिए अली सीरीज़ की जो किताबें आ रही हैं, हमने फिज़िक्स के नेशनल नम्स एंड नेशनल एप्टीट्यूड हमारी नेक्स्ट वीक में न्यू एडिशन आ रही है, जिस पर हमने हद कर दी। ऐसी हद की, फॉर एग्जाम्पल आपको नम्स के पेपर चाहिए तो सारे उसमें हैं, फिर आपको एप्टीट्यूड के चैप्टर वाइज हैं और टॉपिक वाइज हैं तो वो भी हैं, फिर आपको की और सोल्यूशन चाहिए तो वो भी हैं। आप अगर केपीके, सिंध, बलूचिस्तान कहीं से भी है और आप फेडरल किताब आपको लेने की ज़रूरत है तो क्यों है, वो क्यों का क्वेश्चन हमने ख़त्म किया, क्योंकि उसमें ये था कि बच्चे एमसीक्यूज़ उधर से करता है, एमसीक्यूज़ आते हैं उधर से, वही एमसीक्यूज़ हमने आपको इसी किताब के अंदर डाले हैं। सैम्पल पेपर जो है, जो कि पीएमसी ने किया है और उसका सोल्यूशन है, फिर उसके बाद एफएमडीसी के जो पेपर्स हैं और उसके सोल्यूशन है, और हर वो चीज़ जो आपको ज़रूरत है। मतलब ये कि वोकैबुलरी को हमने उस लेवल तक ले गए कि जिस लेवल से आगे कोई हद ही नहीं है। मतलब है कि बच्चे को जो चाहिए बिल्कुल तैयार नवाला हमने मुँह में दिए, मतलब वही। तो ये अगर आप एक दफ़ा ट्राई करें, आप देखिए और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें कि ये वाली किताब नम्स एंड नेशनल एप्टीट्यूड हमारी न्यू बुक आ रही है, केमिस्ट्री की न्यू एडिशन आ रही है, जिसके भी हवा की हमने हद की है, और हम उस लेवल तक उस किताब को ले गए कि आप एज ए रेफरेंस बुक इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नेशनल एप्टीट्यूड के लिए, नम्स के लिए, आगा खान के लिए, या बाकी जो एंट्री टेस्ट हैं उन सब के लिए। मतलब एक ये एवरीथिंग इज़ वेरी मच क्लियर दिस टाइम। एनीवेज, हम ये भी कोशिश करें कि हम आपको एक ऐसी किताब दें कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत भी ना पड़े, आपको सारा डाटा सब कुछ जो है ट्रिक्स है, निमोनिक्स है, शॉर्टकट्स है, टेबल्स हैं, जो कंफ्यूजिंग पॉइंट्स है कि आप मतलब कहीं भी है, कुछ भी है, वो सब आपको इन किताबों में मिले। एक नई किताब हम लॉन्च करें बहुत जल्दी, उसका नाम है 15,000 MCQs इन माई पॉकेट, और ये 15,000 MCQs वो MCQs होंगे हर जो जितने भी बुक्स हैं, मतलब फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है या इंग्लिश है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, MCQs प्लस सोल्यूशन, ये सारे आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। एक न्यू वीडियो के साथ, और हमारे साथ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।